ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 4 के माँ बाप के पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करना है, फिर जमा करना है। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं का के किसी और का नहीं हो सकता है। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। कितना श्रेष्ठ हमारा भाग्य। जैसे जन्म लिया तो भाग्य हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है। उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन है? परम आत्मा द्वारा ही ये तीनों वरदान प्राप्त होते हैं। पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में कोई में कोई को मिलती है। क्या मिलती है? परमात्मा की पालना कोटों में कोई में भी कोई वाले कितने थोड़ों को मिलती है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती है। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त हैं, तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। अपने भाग्य को अच्छी तरह जानते हो। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो कि हमारा भाग्य इतना ऊंच है, श्रेष्ठ है, तो बाद उसको स्मृति में रखकर झूलते रहते हो। गीत गाते रहते हो। कौन से गीत गाते रहते? खुशी के गीत। क्या, कौन सा गीत कैसे गाएंगे? वह मेरा भाग्य। अपने भाग्य के गीत गाते। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होकर उठते हैं। परमात्मा प्यार उठाता है। अमृत वेले से उठते हो तो बाबा कहते उठते ही परमात्मा प्यार में लवलीन होकर उठते हो, तो बात कौन उठाता है हमें? परमात्मा प्यार। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार है तब उठते, और प्यार नहीं होता तो उठेंगे नहीं। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना है कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़कर पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? नहीं। अमेरिका, अफ्रीका दूर है, परम धाम ऊंचे से ऊंचा धाम है। ऊंचे से ऊंचे धाम से ऊंचे से ऊंचे भगवान ऊंचे से ऊंचे बच्चों को पढ़ाने के लिए आते। हमारा धाम कौन सा है? बाबा का धाम ऊंचे से ऊंचा है। और बाबा कहते
ऊंचे से ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? बातें बाबा श्रीमत देते हैं, साथ में मत बातें, मत के साथ क्या देते हैं? साथ भी देते हैं। तो बात क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो, ये गीत गाते हैं। बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड है। तो भागते साथ में हो या दूर हो, साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्म टीचर से, अगर खाते हो तो बाप दादा के साथ खाते हो, और सोते हो तो बातें अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे और साथ पिएंगे और साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। बाबा से वायदा थी ना। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोएंगे तो फिर क्या होगा? पूरे संकल्प आएंगे, सपने आएंगे ना, वहां करते पूरे ख्यालात आएंगे। तो बाबा ने कहा अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में आते हैं, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो। अकेले नहीं सो तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, और खाते हो तो भी साथ, और चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो वह कहते आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक कौन है? बाबा। तो बाबा ने कहा लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर, बॉस बाप दादा है, ये निमित्त मात्र है। उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाबा क्या बन के आ जाते हैं? हमारा बाबा फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो तो बाबा क्या करते हैं? बाबा हमारे आंसू पूछते। तो बातें कभी प्रेम में रोते हो तो आंसू आते हैं, तो बाबा पूछने के लिए आते हैं, और आपके आंसू क्या बन जाएंगे फिर? हाँ, दिल की डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होकर रूठ भी जाते हैं तो क्या करते हैं बाबा? बच्चों की तरह रूठ जाते ना, तो रूठते भी हो तो हम रूठ जाते हैं नटखट होके, तो बाबा तो क्या होता है फिर? तो बातें रूठते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ है। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, एक तरफ कहते हैं कंबाइंड है, कभी कंबाइंड भूलता है क्या? जब साथ साथ हैं तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो कहते हैं कंबाइंड है, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? बाबा भूल जाते हैं, तो बाबा कहते हैं साथ वाला कभी भूलता नहीं है। तो बाबा कहते हैं शाबाश, भूल जाते हो तो बात है शाबाश। बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। कंबाइंड है और माया आ जाती है, तो बात है माया कंबाइंड को भी अलग कर देगी।
बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्यों को सदा समृद्धि में रखो। होता क्या है? कहते भाग्य को सदा स्मृति में रखो, और होता क्या है? सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो मेरा भाग्य हाँ बहुत ऊंचा है, पर क्या बन जाते हैं? सोचना स्वरूप। समृद्धि स्वरूप नहीं बनते। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वे स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा अनुभवी मूर्त बनना है। अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, क्या बन जाते हैं? बातें अनादि काल में जब परम धाम में तो सोचना स्वरूप बनते हुए समृद्धि स्वरूप है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी सोचने का नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये सोचने का नहीं। क्या बनना है? हमें स्वरूप बनना है ना, समृद्धि स्वरूप बन जाना है। स्वरूप ही है आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारंभ स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता है मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, स्वरूप है। तो जब अनादि काल आदि काल में स्वरूप है, तो अब भी अंत काल में स्वरूप बनो। आदि और अनादि काल में हम स्वरूप हैं, तो बातें स्मृति स्वरूप में है, तो बातें अभी क्या करना, अंत काल में भी स्वरूप बनना है। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी एक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं, तो वे एक्यूपेशन के गुण कर्तव्य क्या होंगे? अपने पास जाते हैं, ऑटोमेटिक वागते इमर्ज होते हैं। जब सीट पर सेट हो जाएंगे ना अपनी सीट पे, ऐसे आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो, तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मणों की नेचर क्या होगी? नेचुरल हो जाएगी। तो बात है और सब जो है अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो पुरानी नेचर्स है वे ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? कहते मेरी नेचर ऐसी है, तो बोलता कौन है? कौन बोलेगा? ब्राह्मण बोलेगा या क्षत्रिय? वह पास जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है कि मैं, ये मेरी नेचर है, मेरी नेचर ना। तो बातें कौन बोलेगा? बातें पास्ट के जन्म के स्मृति स्वरूप की आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वे ब्राह्मणों की नेचर है। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, तो क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? फिर कौन होंगे? फिर हम मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसी है, तो बात है वो कौन होगा? फिर वो क्षत्रिय बन जाएगा ना। अब अगर अब तक मिटा रहे हो और पास की नेचर इमर्ज हो जाती है, तो समझना चाहिए कि इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते हो क्या हो? कौन से क्रम कुमार कहलाएंगे? हम कौन कहलाते हैं अभी? ब्राह्मण। ब्रह्मा
कुमार कुमारी कहते हैं, तो बातें तो क्या कहलाते हो, क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो आप? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारियां दूसरा नाम तो है नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो कि हे कुमार, क्षत्रिय कुमार आओ, ऐसे बोलते हो, या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं? मैं कौन हूं? ब्रह्मा कुमार हूं, मतलब क्षत्रिय कुमार नहीं बनूं। लक्ष्य हमारा क्या है? देवता बनना। तो ब्राह्मण बनेंगे तो देवता बनेंगे ना, तो मतलब क्षत्रिय तो युद्ध करते रहेंगे। तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वे ब्राह्मणों की नेचर, ये शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, ना सोचना क्या करूं मेरी नेचर है। ये बहानेबाजी है, ये कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? हाँ, नया जन्म में तो सब कुछ है, मेरा स्वभाव, मेरी नेचर, बात ये सब नया हो जाएगा ना। तो बातें पुराने कैसे स्वभाव नेचर जो बातें हमारी इमर्ज कहाँ से होती है? तो पूरे मरे नहीं। अगर इमर्ज होते हैं पुराने स्वभाव संस्कार, तो बातें पूरे मरे नहीं है, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने, मतलब क्षत्रिय है। थोड़ा जिंदा है, थोड़ा मरे हैं क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम, वे ब्राह्मणों का कदम है। तो बाप दादा भाग्यों को देख रहे हैं, और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता है। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो, क्या क्लास कराते हो? ये वर्ष कौन सा बात है? मुक्ति वर्ष मना रहे हो, तो बातें क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष या 99 में आना है, या 98 का वर्ष मना रहे हो? 99% है, क्या बातें 98 है कि कौन सा वर्ष मना रहे हो? हाँ, मुक्ति वर्ष नहीं। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है, वे हाथ उठाओ। देखो, हाथ हिलाना बहुत सहज है, ये मुक्ति वर्ष है। तो बात है, ये तो सहज है। होता क्या है? वायुमंडल में बैठे हो, खुशी में झूम रहे हो, तो हाथ हिलाना हिला देते हो। मुश्किल लगता ना? वायुमंडल है, खुशी में झूम रहे हैं, तो बातें मुश्किल ही लगेगा, और फिर बाहर खुशी गुम हो गई तो बहुत मुश्किल लगेगा ना। तो बातें आसानी से हिला देते हो, जब वायुमंडल ऐसा होगा तो। लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए। कुछ भी चला जाए, परंतु प्रतिज्ञा जो की है मुक्ति वर्ष की, वो नहीं जानी चाहिए। ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। देखो, संभाल के हाथ उठाओ। इस टीवी में आवे या ना आवे, इस टीवी में आए या ना आए, परंतु बाबा के पास टीवी है ना। ये जो टीवी है इसमें नहीं आए या ना आए, परंतु बाप दादा के पास क्या है? बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से मुक्ति, बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल, कोई कैसा भी है, शुभ भावना उसके लिए। तो बाबा ने कहा, तो इसको कहेंगे युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कह रहे थे ना, चलते फिरते साधारण बोल बोल देते मत, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि ये बोल है या मोती है। हमारे बोल क्या होने चाहिए? मोती, कंकड़ निवार। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दे दिया कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय है, सर्व खजाने जमा करने का है। अगर इस समय में समय का खजाना
संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। कौन से खजाने मिले बाबा से? समय का खजाना और योग की शक्ति, संकल्पों का खजाना, बोल का खजाना और ज्ञान धन का शक्तियों का खजाना। तो बात कहते अभी नहीं ये खजाना जमा किया तो फिर समय सहज नहीं मिल सकता, फिर समय निकल जाएगा, फिर जमा नहीं कर पाएंगे। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए, चेक करना है और जमा करना है। बात है कोई खजाने की कमी नहीं चाहिए। इतना जमा है। अगर पास विद ऑनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना भरपूर चाहिए जो 21 जन्मों के लिए जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। टू लेट की समय की घंटी बजी नहीं है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा टू लेट। मतलब कोई भी दिन नहीं, डेट नहीं बताएंगे, अचानक वो आउट होगा कि टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे। टू लेट हो जाएंगे तो उस समय जमा करेंगे। बात कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा, इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहे हैं, जमा करो जमा करो जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है। कौन सा टाइटल मिला होगा? सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। भविष्य में भी है सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं। क्या बनना है? सर्वगुण संपन्न बनना है। बातें गुण संपन्न नहीं बनना। बातें ये सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियों को जमा हो रही हैं। एक एक खजाने का गुण और शक्तियों से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी, ये गुण है। बोल हमारे साधारण नहीं है, मधुर भाषी हैं, गुण है। ये हर एक खजाने का कनेक्शन है, बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रही हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई हैं। कुमारियाँ भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी है। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफ़ी समय से अर्जी थी ना बच्चे, हमको मिलने का चांस कब मिलेगा? तो अच्छा हुआ ना, सर्व वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने है। मतलब सब बच्चे ना, बच्चे टीचर सब प्रवृत्ति वाले हैं, सब वैरायटी है। तो बाप कहते चांस मिला है, तो कहते सब वैरायटी गुलदस्ता है ये इस बाबा के सामने। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व के निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि ये वर्ष कोई की भी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट के फाइल ख़त्म हो जाए। कंप्लेंट करते थे ना, तो उसकी बात इस वर्ष में फाइल ख़त्म होनी चाहिए, सब फाइन बन जाए। फाइन से भी रिफाइन, सब क्या बन जाए? फाइन से भी रिफाइन बन जाए।
पसंद है ना, कोई कैसा भी हो उसके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूपन सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना, आखिर ये कब तक, इसका भी समाप्ति समारोह तो होना ही है। तो दूसरे को नहीं देखना है। कोई विघ्न आया ना, तो बातें साथ चलने की विधि सीखो। विघ्न तो आएंगे बातें, परंतु विघ्नों को नहीं देखना है। ये ऐसे करते हैं, मुझे क्या करना है। ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, तो बातें मुझे क्या करना है। अगर वे पहाड़ है तो मुझे क्या करना है, टक्कर मारनी है, क्रॉस करना है पहाड़ को। क्रॉस हाँ, पहाड़ को क्या कर लो, मुझे किनारा करना है। पहाड़ को वह तोड़ने थोड़ी लगेंगे, उसे किनारा कर लेंगे ना, तो समय लग जाएगा, टक्कर मारते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे ना। तो बात है किनारा कर लो, पहाड़ नहीं हटना है। ये बदले तो हम बदले, ये पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूँ। ना पहाड़ हटेगा ना आप मंजिल पर पहुँच सकेंगे। उसको इंतजार करेंगे ना, वो हट जाएगा तुम्हें। पर दुआ कहते हैं ना पहाड़ हटेगा ना आप पहुँच सकेंगे मंजिल तक। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो क्या करो, फिर इशारा दे दो। इशारा दे दो और मन बुद्धि से खाली, खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी है। नंबरवार है तो बच्चे भी नंबर, स्टेज भी नंबरवार होनी है। लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी है। व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्व परिवर्तन होकर के उनके प्रति, ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, पहले खुद को स्व परिवर्तन करना है। उसके आत्माओं के प्रति क्या रखनी है, शुभ भावना रखते चलो। टाइम बहुत थोड़ा है, थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते हैं, वह संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। संगम युग है, संतुष्टता का युग। जो स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और संबंध संपर्क में जो भी आते हैं वो सदा संतुष्ट रहते हैं, व संतुष्ट करते हैं, वही क्या होंगे, वही माला में पिरोए जाएंगे। क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संबंध नहीं, संपर्क नहीं है, तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खिटखिट ना हो। परिवार माना संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, बातें कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। आपका प्यार होता है ना, क्या परिवार में। स्लोगन है, विघ्नों का काम है आना और अच्छा काम, आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्नों का काम है आना और